60 साला औरत ने अखबार में इश्तेहार दिया, मुझे रिश्ते की ज़रूरत है। 2 दिन बाद ख़त आया कि अम्मा जी आप फ़े लगाना भूल गई हैं, आपको रिश्ते की नहीं बल्कि फ़रिश्ते की ज़रूरत है। एक सरदार खौफजदा होकर बीमार हो गया। दोस्त क्या हुआ? सरदार यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया। दोस्त तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? सरदार यार उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। आज मेरी छतरोल हो गई। आज मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो हमारे मोहल्ले की एक आंटी पूछती है कि बेटा कैसे हो। मैंने कहा कि आंटी जी आपकी दुआ से सेट हूँ। अब मुझे क्या पता था कि दुआ उनकी बेटी का नाम है। क्लास में सब उसे फूफी फूफी कहते थे। तंग आकर उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल जो जो इसे फूफी कहता है सब खड़े हो जाओ। एक लड़के के सिवा सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल शाबाश, तुम इसे फूफी नहीं कहते। लड़का खड़ा हुआ और बोला नहीं सर, मैं तो पूरी क्लास का फूफा हूँ। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नज़ाकत और एहतियात से मुंह साफ़ करती हैं जैसे इनको अंदेशा हो कि कहीं होंठ उकड़कर टिश्यू के साथ ना आ जाएं, और लड़के ऐसे मुंह साफ़ करते हैं जैसे दीवार पर रेगमाल रगड़ रहे हों। पठान मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला खान साहब दांत तो 32 होते हैं। पठान बोला मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, इसीलिए तेरे भी मिलाकर बताया है। पप्पू ने 25 रुपये लिए, बीवी के सर पर वार कर सदका उतारा और उसमें 75 रुपये डालकर 100 का कार्ड डलवा लिया। बीवी ये क्या किया? पप्पू 75 रुपये का बैलेंस मेरे पास आ गया और 25 का सदका गवर्नमेंट को चला गया, हिसाब बराबर। ज़ुबान और दांतों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। दांतों ने ज़ुबान को धमकी दी, अगर हम तुझे अपने दरमियान दबा दें तो तेरी चीखें निकल जाएंगी। ज़ुबान बोली मैं एक ज़रा जी बकवास करनी है ते तुसी बत्ती दे बत्ती बाहर आ जाना। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से डांस क्यों कर रही हो? लड़की टीचर मेरे दोस्तों ने कहा था रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा ओए तू क्यों नहीं उठकर खेलता? बकरा शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपकी फ्रिज में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? याद रखो सुबह उठकर 2 काम किया करो। एक दिल से शुक्र अदा किया करो कि तुम जिंदा हो। दूसरा खुशबूदार साबन से नहाया करो ताकि दूसरे भी जिंदा रह सकें। बारिश रुकी तो काके की फूफो भी आ गई। बाप काके की फूफो से बोला अरे आओ तुम यहाँ कैसे? काका बीच में बोल पड़ा पापा बारिश के बाद ऐसी चीज़ें बाहर निकल ही पड़ती हैं। फ़कीर पानी मिलेगा? बच्चा लस्सी हो जाए तो? फ़कीर बहुत अच्छा। फ़कीर 3 प्याले लस्सी के पीकर बोला आज घर में किसी को लस्सी नहीं पीनी? बच्चा नहीं, आज लस्सी में चूहा गिर गया था। फ़कीर ने ज़मीन पर ज़ोर से प्याला मारा और तोड़ दिया। बच्चा अम्मी फ़कीर ने प्याला तोड़ दिया है। माँ गुस्से में आई और बोली अब कुत्ता दूध किस में पिएगा? फ़कीर लख दी लानत तुहाडे पूरे खानदान ते। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लिए प्यार भरे अंदाज में बोला अगर तुम 1 साल पहले पैदा होते तो अपने अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेते। पाकिस्तान रेलवे दुनिया का वाहिद रेलवे है जहां लोग जाकर पूछते हैं भाईजान 9 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी?
मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, वापस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा कैसी रही पहली परवाज। मच्छर बोला बहुत अच्छी रही, जिधर भी गया लोग मेरे लिए तालियां बजाते रहे। शौहर डॉक्टर के पास से होकर वापस आया तो बहुत परेशान था। बीवी क्या कहा डॉक्टर ने। शौहर डॉक्टर ने कहा कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। बीवी थोड़ी देर परेशान रही फिर सो गई। शौहर ओए तू सो गई है। बीवी आहो तुसां ते सवेरे उठना नहीं, मैं ते जल्दी उठ के नाश्ता बनाना है ना। टीचर अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की ज़रूरत हो और तुम इसे 500 दो तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा। लड़का कुछ भी नहीं। टीचर तुम हिसाब नहीं जानते। लड़का इत्मीनान से बोला सर आप इन बेगैरतों को नहीं जानते। लड़की वालों ने पूछा जी लड़का क्या करता है। लड़के वालों ने बताया कि वो फूड फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर है। बाद में पता चलता है कि सब्जी मंडी में साफ टमाटर एक तरफ और गंदे टमाटर एक तरफ करता है। एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी हाय मेरी टांग टूट गई। सरदार ने लड़की को रोते हुए देखा तो कहा कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज़। सामने इस बंदे को देखो, वो मर गया है लेकिन चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में सब्र है ही नहीं। कल होटल में गया, सभी टेबल्स पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन निकाला और ऊंची आवाज़ में कहा तेरे वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर कुछ ही सेकंड में आधे से ज़्यादा टेबल खाली हो गए। पब्लिक टॉयलेट में किसी ने लिखा था दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ बैठे हो। किसी ने नीचे लिख दिया बस धोकर जा रहा हूँ, वहाँ पानी ख़त्म था। बीवी शराबी शोहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शोहर झूमते हुए आया और बोला तुम कौन हो। बीवी मैं चुड़ैल हूँ। शोहर हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शोहर हूँ। एक साहब के घर में चोर घुस आया। उन्होंने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए चोर की कनपट्टी पर पिस्तौल रखा और हाथ ऊपर कराया और मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। अब सोचने लगा कि शोर मचाकर मोहल्ले वालों को बुलाया जाए या फ़ोन पर पुलिस को इतला दी जाए। उसी दौरान में पप्पू पानी का गिलास हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया और कहने लगा अब्बू अब्बू पिस्तौल में पानी भर लें, ये पानी के बगैर नहीं चलता। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय समोसे और बिस्किट सामने रखकर कहा इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा ये क्या कर रहे हो। फौजी ने जवाब दिया सर दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। एक औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, मैं क्या करूं। बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं। मेरे पास खुद अपने कपड़े भी पुराने हो गए हैं, आप ही बताएं मैं क्या करूं। कब्र के अंदर से घुटी घुटी सी आवाज़ आई मैं मर गया हूं, सौदिया नहीं आया।